नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस इन विजन चैनल में आपका। मैं हूं अर्चना सिंह। आज हम बात करेंगे, बच्चे अक्सर मोबाइल का यूज़ बहुत करते हैं और स्कूल में अगर हम बात करें होमवर्क की या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो अक्सर बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट का बखूबी उपयोग करते हैं। पर इसका उपयोग करते करते कई बार बच्चे हार्मफुल कंटेंट के चक्कर में आकर कई बार किसी स्थिति में फंस जाते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का फ्यूचर है। उनको प्रोटेक्ट करना केवल माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, स्कूल की और हम सब की, सोसाइटी की, ये सबकी जिम्मेदारी है। आज इस सब पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर संदीप मित्तल, IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट और सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया उन्हें बहुत सारी कई चीज़ें सिखाता भी है। इसके साथ साथ बच्चों के सामने वो कई बार हार्मफुल कंटेंट परोस देता है, जिससे बच्चे ऑनलाइन प्रेडेक्टर्स, हार्मफुल कंटेंट और साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। तो CSAM आखिर क्या है, इसे आप कैसे बताएंगे? CSAM को अगर हम समझें तो चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूजिव मटेरियल, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों का यौन उत्पीड़न और उससे संबंधित कोई जानकारी, कोई रीडिंग मटेरियल, कोई ऑडियो विजुअल कंटेंट यदि कोई व्यक्ति बनाता है, पढ़ता है, देखता है या किसी के साथ साझा करता है, भारतीय कानून के हिसाब से यह एक क्राइम है। सर, CSAM इतना सीरियस इशू क्यों है और ये किस तरह से स्प्रेड होता है? आज वेब 2 और वेब 3 टेक्नोलॉजीज के ज़माने में, पर्टिकुलरली कोविड पेंडेमिक के बाद, बच्चों का एक्सेस इन टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ा है और उनका स्कूल होमवर्क या उनको जो अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी ऑनलाइन एनवायरनमेंट में जुटानी पड़ती है। उसी से संबंधित इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हुए बच्चे कई बार जाने अनजाने में इस प्रकार की गतिविधियों का शिकार हो जाते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस करते हुए टारगेटेड एड्स के थ्रू, एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस के थ्रू, वेब टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बच्चों को इस प्रकार के यौन उत्पीड़न वाले माहौल में उस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सर, बच्चों को जो पेरेंट्स से कई बार मॉनिटर भी करते हैं कि वो क्या यूज़ करें, बट कभी ऐसा हो जाता है कि अगर वो ऐसे कंटेंट के संपर्क में आ जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, CSAM मटेरियल को सिर्फ बनाना, देखना और साझा करना ही अपराध नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई जानकारी आपके समक्ष, आपके संज्ञान में आती है, उस विषय को तुरंत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस के संज्ञान में लाना आवश्यकता बन जाती है। भारत सरकार ने, भारतीय पुलिस ने कई प्रकार के प्रावधान किए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आपको कैसे पता चले कि आपका बच्चा CSAM मटेरियल का शिकार हो चुका है या उन परिस्थितियों में फंस चुका है। बच्चे के ऊपर ध्यान रखें। बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस, अचानक गुस्सा आना, आक्रामक हो जाना, छोटी छोटी बात पर खिसियाना या गुस्सा करना, और जब आप उसके कमरे में जाते हैं तो आपको देखकर अपना टैबलेट या मोबाइल फ़ोन तुरंत बंद कर देना। इस प्रकार के सिम्टम्स यह बताते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी प्रकार इस प्रकार की परिस्थितियों में फंस चुका है। बच्चे से प्यार से बात करें, उसका मित्र बनकर। बच्चे को ये ना लगे कि आप उसे दंडित करेंगे, उसको पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट मिलेगी। उसके मित्र बनकर उससे बातचीत करें, उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, और जब आपको समझ आ जाए कि परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं, तो भारत सरकार ने उसके प्रावधान किए हैं कि उस मटेरियल को तुरंत भारतीय पुलिस के संज्ञान में लाया जाए। से बहुत अच्छी बात आपने कही। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू अ चाइल्ड, इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो सर, ये CSAM की जो रिपोर्ट है, ये कैसे और कहाँ करनी चाहिए? उसके लिए आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in, इस पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें एक कॉलम आता है, रिपोर्ट क्राइम रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड, महिला और बच्चों से संबंधित
क्राइम को आप रिपोर्ट करें, आप उस विकल्प को चुनें। जब आप उस विकल्प को चुन लेते हैं तो उसमें आपको उसके बाद फर्दर 2 ऑप्शन आती हैं कि क्या आप उस कंटेंट को एनोनिमसली रिपोर्ट करना चाहते हैं, और दूसरी विकल्प उसमें जो आता है कि आप इस कानून को रिपोर्ट करें और उसके अंदर हुई इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। तो दूसरी परिस्थिति में आपको अपनी ईमेल, एड्रेस, नाम आदि बताना पड़ता है, और पहली ऑप्शन के अंदर आप बिना अपना नाम, एड्रेस, कुछ भी जानकारी डिस्क्लोज किए बिना आप रिपोर्ट कर सकते हैं। उस पर पुलिस डेफिनेटली संज्ञान लेगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उस पर कार्रवाई होगी। सर, सीसेम जो ऑफेंडर हैं उन्हें पनिश करने के लिए क्या लॉ है हमारे देश में? भारतीय कानून व्यवस्था में ब्रॉडली 3 नियम हैं, 3 कानून हैं। एक तो पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार का कंटेंट देखना, बनाना या शेयर करना ये कानूनी अपराध है, और इसके अंतर्गत काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट के 67B सेक्शन के अंतर्गत ये एक संगीन अपराध है, इसके अंदर 7 साल तक की सज़ा की जा सकती है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 उसमें भी काफ़ी कानूनी प्रावधान दिए गए हैं जिसमें ऑफेंडर्स के अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई कर सकती है। सर, एनजीओज, कम्युनिटीज़ और क्या वो कुछ ऐसे स्टेप ले सकते हैं जो बच्चों को इस क्राइम से वो प्रिवेंट कर सके? इस प्रकार की परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए हमेशा मैं यही कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप चाहे वो पेरेंट्स हों, और बच्चा अपना अधिकतर समय या तो पेरेंट्स के साथ गुजारता है या अपने टीचर्स के साथ गुजारता है स्कूल में, तो पेरेंट्स और टीचर्स इस विषय में बच्चे से चर्चा करें, किस तरीके से इस प्रकार का क्राइम और उसमें बच्चों को संलिप्त करने की प्रक्रिया, बच्चे के साथ चर्चा करने के बाद उसे बताएं कि किस तरीके से उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। उसको एजुकेट करें और उसमें एनजीओज़ का सहयोग लें, और कई पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस भी एनजीओज़ के साथ मिलकर विभिन्न विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं जिसमें बच्चों को एजुकेट किया जाता है, पेरेंट्स को एजुकेट किया जाता है, टीचर्स को एजुकेट किया जाता है, और हर स्तर पर, इस युद्ध स्तर पर इस पे लोगों को ज्ञान देने और उनको सेंसिटाइज करने की कार्रवाई भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। सर, कई बार क्या होता है कि रेपुटेशन का डर होता है कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, पेरेंट्स को लगता है, और वो कई बार डरते भी हैं कि हमें इस जो क्राइम है इसका रिपोर्ट नहीं कराना है। तो ऐसी परिस्थितियों में माता पिता को, विक्टिम को किस तरह से उन्हें डील करना चाहिए, और सोसाइटी को ऐसी परिस्थिति को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए, ये एक सीरियस इशू, भारतीय संदर्भ में एक सीरियस बात है कि आज भी अगर किसी बच्चे के साथ या किसी बच्ची के साथ इस प्रकार का कुकृत्य, कोई इंसिडेंट, घटना घटित हो जाती है, तो परिवार में सबसे पहले यही आता है कि हमारी जो है बदनामी होगी अगर हमने इसे पुलिस को रिपोर्ट किया। पहली चीज़ तो आप ये समझें कि जो क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ आपके बच्चे के साथ उन्होंने ये कुकृत्य नहीं किया, वो इस तरीके का कुकृत्य हजारों इस प्रकार के बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो एक क्रिमिनल के खिलाफ जब आप किसी घटना को पुलिस के संज्ञान में नहीं लाते हैं, तो एक प्रकार से आप उस क्रिमिनल की इस प्रकार की गतिविधियों में आप उसको सहयोग कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो मेरा यही विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को बताया जाए, जिसको शर्म आए या जिसको बुरा लगे, डर लगे, क्रिमिनल को लगे, आपको या बच्चे को ना लगे। बच्चे की काउंसलिंग करने की व्यवस्था है, और कई हेल्पलाइंस हैं, 1098 या पुलिस हेल्पलाइंस, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, उस पर हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करा सकते हैं। तो कभी भी मन में ये कुंठा ना रखें कि बच्चे की बदनामी होगी। आपने अपने बच्चे को रेस्क्यू किया और वो एक सिंगल एक्ट हुआ, आपने पुलिस को उसे रिपोर्ट किया, आपने समझिए कि 1000 बच्चों को रेस्क्यू किया। तो एज ए सिटीजन, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, ये हमारा कर्तव्य है और कि हम इसे पुलिस को रिपोर्ट करें। वहाँ भी आप चाहें तो एक एनोनिमस रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था, जैसे मैंने पहले आपसे चर्चा की, उसकी भी व्यवस्था है।
और जब हम इसमें FIR भी दर्ज कर लेते हैं तो उसमें एक ऐसी व्यवस्था है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि हम उस FIR को लॉक कर देते हैं और उससे संबंधित जानकारी सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ऑफ पुलिस या जुडिशरी उन्हीं को वो जानकारी प्राप्त हो सकती है। उसके अलावा बाहर के एक्सटर्नल एलिमेंट्स को वो जानकारी हासिल नहीं हो सकती। तो हमें समझना होगा आज की परिस्थितियों में हमें बिल्कुल भी इस प्रकार की कुंठा को मन में बिठाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बच्चे की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी। आप एक घटना का शिकार हुए हैं, समाज को आप बताइए, पुलिस को बताइए, सरकार को बताइए, हम सब आपकी मदद के लिए तत्पर हैं और इस प्रकार के आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर हैं, तत्पर हैं और आपके साथ हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने कही और आजकल का ये बहुत बर्निंग इशू है। मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट है वो लोगों को बहुत मदद करेगी। सर कुछ ऐसे केस होते हैं जो बच्चों के खिलाफ फॉल्स कंप्लेन कर देते, तो इसके लिए क्या कोई प्रिवेंशन, क्या कोई प्रोविजन है इसके लिए? देखिए, लीगल प्रोविजन जी अक्सर पाया जाता है कि जब कोई कानून किसी वर्ग विशेष की मदद करने के लिए लाया जाता है तो उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था रखी गई है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 22(3) के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का दुरुपयोग करते हुए कोई कंप्लेंट लिखवाता है या FIR लिखवाता है तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर सकती है। उसे जेल की सज़ा और फाइन दोनों की व्यवस्था है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस कानून का सही उपयोग करें और इसका दुरुपयोग करने की चेष्टा ना करें। कुछ ऐसे बच्चे जो इस साइबर क्राइम के विक्टिम हुए थे, साइबर बुली जिनका जो शिकार हुए और उनके पेरेंट्स, उन सब के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। आज डॉक्टर संदीप मित्तल ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर चर्चा करने की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।